मौलाना सैयद शाह सूफी हमीद फरोहा कहमरी मौलाना सैयद शाह सूफी पीर दादा असगर अली फरोहा कहमरी मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्तजा अली फरोहा कहमरी मजलिस सूफी पीर दादा असगर अली शरीफ सूफी पीर दादा असगर अली नारे तकबीर नारे रिसालत व रब्बक फकब्बिर व रब्बक फकब्बिर बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहेंगे व रब्बक फकब्बिर व रब्बक फकब्बिर और बढ़ाई करो अपने रब की हरे मुसलमानों बढ़ाई करो अपने रब की हरे मुरीदों बढ़ाई करो अपने रब की हरे हाजिरों उसी के है किबरियाई बीच आसमानों के और जमीन के उसी के है किबरियाई बीच आसमानों के और जमीन के अज़ीज़ुल हकीम अज़ीज़ुल हकीम तेरा इज्जत वाला हिकमत वाला है तेरा गालिब हिकमत वाला है नारे तकबीर नारे रिसालत हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी फरोहा कहमरी हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी हमीद फरोहा कहमरी मौलाना सैयद शाह सूफी पीर जादा असगर अली फरोहा कहमरी हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी मुर्तजा अली फरोहा कहमरी हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी शौकत अली साहब हज़रत मौलाना सैयद शाह सूफी शौकत अली साहब मुर्सकुल मजलिस सूफी पीर जादा असगर अली मुर्सकुल मजलिस सूफी पीर जादा असगर अली मिलादुन नबी मिलादुन नबी मक्का शरीफ सूफी पीर जादा असगर अली तकबीर नारे तकबीर हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी पीर जादा असगर अली फरोहा कहमरी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से आप लोगों को सलाम वालेकुम। हजरत मौलाना सैयद शाह सूफी साहिबजादा मुर्तजा अली फरोहा कहमरी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से आप लोगों को सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन सफ़ीअल मुज़्ज़मीन सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व सहाबिही व औलियाइही उम्मतिही अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारकता व रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी उद्यान व मज़ाहिब हैं, सबका असली मकसद यही बताया जाता है कि इंसान खुदा तक पहुंच जाए और अल्लाह का बंदा अल्लाह वाला हो जाए। और ये वाकई इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी मेराज यही है कि एक इंसान कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल पर फाइज हो जाए। खुदा की कसम, अगर जमाले इलाही का एक तजल्ला किसी तालिबे मौला के बंदा नवाजी फरमा दे तो जमीन और आसमान के खजानों की दौलतें उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए और बड़े से बड़े ताजदार उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए और बड़े से बड़े ताजदार उस महबूब बंदे के जूतियों का एक टुकड़ा अगर किसी शहंशाहों बादशाहों को नसीब हो जाए तो वो उसको अपनी ताज का तुर्राह बनाकर अपनी सरबुलंदी के मेराज पर वजह रद्द करे। मुसलमानों, उस बंदे की शान बंदगी का क्या कहना जो दीदारे खुदाबंदी की दौलते लाजवाल से माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक बंदा कुर्ब खुदाबंदी की मंजिल, एक इंसान उसके सर पर दीदारे इलाही के सर्फ का ताज, ये वो नेमत उजमा है कि हजारों तालिबान मौला इस हसरत और तमन्ना में अपनी तख्त को ताज को लात मारकर जंगलों और बियाबानों में दीवाना वार पीते रहे और एक तजल्ला के इंतजार में अपनी कीमती जानों को निसार कर दिया। किसी तालिबे मौला ने क्या कहा कि जन्नत में भेजे या मुझे दोज़ख में डाले दे, जन्नत में भेजे या मुझे दोज़ख में डाले दे, जलवा दिखा के पर मेरे हसरत निकाले दे, जलवा दिखा के पर मेरे हसरत निकाले दे। यानी मेरे खुदा, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, हर हाल में तुझे इख्तियार है कि तू मुझे जन्नत में भेज या जहन्नम में डाल दे, मगर मेरे दिल का तो अरमान सिर्फ इतना है कि तू अपने कुरअनवार का एक जलवा को दिखा दे। मुसलमानों, किसी अल्लाह वालों का ये कहना है वीडियो करे हम कि हम जन्नत के तलबगार और दोज़ख से बेजार सिर्फ इसलिए है कि जन्नत अल्लाह का हुस्नुदी का मुकाम है, रजा और खुशी का मुकाम है, जहन्नम कहरो गजब का मुकाम है। वर नहीं तो जन्नत और जहन्नम से कोई लेना देना नहीं। ये अल्लाह वालों ने फरमाया कि जन्नत का तलबगार इसलिए है कि जन्नत से अल्लाह राजी है, जन्नत से अल्लाह राजी, जहन्नम से अल्लाह, जहन्नम अल्लाह का कहरो गजब का मुकाम। तो खैर जाने दीजिए, अभी हम ये अर्ज कर रहे थे कि इस दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं सबका असली मकसद ये बताया जाता है कि इंसान खुदा तक पहुंच जाए। हर मजहब, हर धर्म वाले अपने अपने नजरियात के मुताबिक खुदा तक पहुंचने का रास्ता बतलाया है, मगर अभी इस वक्त दूसरे मजाहिब के बताए हुए रास्ते कौन और कैसे हैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अभी इस वक्त आपको
ये बताना चाहते हैं कि हमारा मुक़द्दस दीन यानी इस्लाम जो खुदा तक पहुँचने का सीधा और साफ रास्ता बतलाया है वो आपके सामने पेश करें। तो मोहतरम हाज़रीन, अभी खुतबे के बाद हम ये कुरान पाक की छोटी सी एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ इंसान, अल्लाह से डरो, उसके तरफ वसीला पकड़ो, उसके राह में मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाह पाओ। मोहतरम हाज़रीन, आपने अरबी में कुरान पाक की आयत करीमा का इबारत भी सुना और उर्दू में इसका तर्जुमा भी सुन लिया। और अब ये भी सुनो, अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वाले, अल्लाह से डरो, उसके तरफ वसीला पकड़ो, उसकी राह में मुजाहिदा करो ताकि तुम फलाह पाओ। पता चला कि सिर्फ ये छोटी सी एक आयत करीमा में अल्लाह ने 4 मंजिलों को बयान फरमाया। एक नहीं, 4 मंजिल है। 4 मंजिल के बाद अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। यानी अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह वाला हो जाओ। अब वो 4 मंजिल कौन कौन है? 4 क्लास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 क्लास 4 मंजिल है एक ही आयत करीमा में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान का पहला क्लास है, ये पहली मंजिल है ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहली मंजिल का नाम ईमान है। इत्तक़ुल्लाह दूसरी मंजिल अल्लाह का खौफ, खौफे खुदाबंदी की मंजिल दूसरी मंजिल है। वब्तग़ू इलैहिल वसीलता तीसरी मंजिल वसीला है। वजाहिदू फ़ी सबीलिही और चौथी आखिरी मंजिल मुजाहिदा है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब आपने उर्दू में सुन लिया ना, 4 मंजिल। पहली मंजिल ईमान की, दूसरी मंजिल खौफ की, तीसरी मंजिल वसीला और चौथी मंजिल मुजाहिदा। सबसे पहला मंजिल क्या है? ईमान। ईमान, यही ईमान ही तो आज हम ईमान को समझे नहीं। मुसलमानों, ईमान के माने क्या? यही ईमान ही तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, तमाम कमालात इंसानियत की जान है। यही ईमान ही तो दीने मोहम्मदी की रफ़ीउश शान इबादत का संग बुनियाद है। यही ईमान ही तो वो दौलत पे बहा है जिसकी तस्वीर के लिए तमाम अंबिया और मुरसलीन मबूस हुए। खुदा की कसम, अगर एक ईमान, खुदा की कसम, अगर किसी बंदे को माने ये ईमान का माने समझ में आ जाए, ये ईमान क्या है? ईमान वो दौलत है, वो दौलत है। यही ईमान ही के लिए तमाम अंबिया और मुरसलीन मबूस हुए। ये दौलत अगर किसी को मिल जाए तो जमीन और आसमान के खजानों की दौलतें उस महबूब बंदे के जूतियों पर कुर्बान हो जाए। ईमान को हम आज समझे क्या है? ईमान है क्या? ये ईमान अरबी जुबान है, अरबी, उर्दू नहीं है, फारसी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। ईमान अरबी है। ईमान का उर्दू माने है मान लेना। ईमान का उर्दू में मान लेना। कुरान पाक में क्या बजा आया है? आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लो। अल्लाह के रसूल को मान लेने का नाम ईमान है। जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लो।
अल्लाह के रसूल को जान लेना, पहचान लेना यह और बात है। अल्लाह के रसूल को जान पहचान कर फिर दिल से मान लेना यह और बात है। ईमान नाम है अल्लाह के रसूल को मान लेने का। अल्लाह को मानने वाला कोई मोमिन नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाला काफिर का काफिर ही है, अल्लाह का मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने जब तक के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मान लेते, अल्लाह का मानने वाला कोई मुसलमान हो नहीं सकता। वजूद हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह का मानने वाला दुनिया का हर कौम है। कोई गॉड कह के अल्लाह को मान रहा है, कोई ईश्वर कह के अल्लाह को मान रहा है, कोई भगवान कह के अल्लाह को मान रहा है। तो क्या सबको आप मुसलमान और साहबे ईमान कहेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर आप ये समझ लो कि जब अल्लाह का मानने वाला मुसलमान नहीं, आखिर मुसलमान और साहबे ईमान कौन लोग हो सकते हैं? मुसलमान और साहबे ईमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल को जान पहचान कर दिल से मान लेता है, उसका नाम मुसलमान ईमानदार है। और ये ईमान मामूली बात नहीं है, ये ईमान बहुत बड़ी बात है। मानने वाला जब किसी को मान लेता है, दुनिया को कोई ताकत उसका बरगुस्ता नहीं कर सकता। मानना बहुत बड़ी बात है। जब किसी को मान लिया तो मान लिया। परवाना समा को मान गया है, बुलबुल फूल को मानने हुए है, चकोर चांद को मानने वाला है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है कि परवाना को समा से वो फिर कर दे? क्या दुनिया में किसी को यह कुदरत है कि बुलबुल को फूल की मोहब्बत से तौबा करा दे? क्या दुनिया में किसी को यह ताकत और कुदरत है कि चांद देखकर चकोर की मस्ताना उड़ान को रोक दे? हरगिज़ नहीं। तो फिर सोच लो कि एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, एक अल्लाह के रसूल के साथ जिसका ईमान, जिसका रिश्ता है, और साहबे ईमान जो मोमिन है उसका रिश्ता अल्लाह के रसूल के साथ है। हजारों साइकिल माने हजारों आंधियां चले, सैकड़ों तूफान आए, जमीन फट जाए, मगर क्या मजाल है कि एक मोमिन का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता ईमान टूट जाए? हरगिज़ नहीं। माने रिश्ता ईमान बहुत बड़ी बात है। ईमान की बात चल रही है। ईमान ये मामूली बात नहीं है। ईमान किसको कहा गया? आज तो ईमान हम उसको कह देते ईमानदार। ये एकदम बिल्कुल मुहावरा हो गया है। दिन भर में ना जाने कितना मर्तबा हम ईमान सुनते हैं और बोलते हैं, हजारों मर्तबा, सैकड़ों मर्तबा बोलते रहते हैं, मगर कभी हमने इसी पर गौर नहीं किया कि ईमान के माने क्या है। जिसको चाहा ईमान का सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको चाहा ईमानदार कह दिया। अरे कोई सौदे का दाम अगर काफी है, सौदे का दाम ठीक ठीक बता दिया तो उसको हम ईमानदार कह दिया, कहते हैं ना। एकदम ईमान तो एकदम कुछ मामूली बात हो गया। कभी गौर नहीं किए ईमान के माने क्या है। ईमान अगर जेब का 500 रुपए का नोट गिर गया, उठाने वाला कोई काफिर है, चटर्जी और बनर्जी उठाया दिया कि साहब अपना टाका पोड़ेगी, अपने टाका टमी, वो रुपया लेने के साथ अपने दोस्तों में गए, कहा सुना फलाना चटर्जी हमारा रुपया गिर गया था, उठा के दे दिया। बहुत बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार। खुद को छोटा ईमानदार बन गए, चटर्जी बनर्जी को बड़ा ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया। मुसलमानों, ईमान को पहले समझो। ईमान है क्या? ईमान नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान लेने का। ये मान लेना कोई मामूली बात नहीं है। जान लेना, पहचान लेना यह और बात है। जान पहचान कर फिर दिल से मान लेना यह और बात है। नबी को जानने वाला, जाना पहचाना मोमिन नहीं हुआ, कोई मोमिन नहीं हुए। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जो जान पहचान कर दिल से मान लिया, उनको मोमिन कहा गया। ईमान मामूली बात नहीं है। आज हम ईमान ईमान करते हैं, मोमिन कहते हैं, दिल से मान लो। आज भी ऐसे हैं कि नबी को पहचानते हैं, जानते हैं, मानते नहीं है। नबी को मानने वाला वही ईमानदार हुआ करता है, मोमिन हुआ करता है। लोगों ने पूछा, देखो माने मक्का में नबी को जानने वाला पहचानने वाला सब था, तो क्या सबके सब मोमिन और मुसलमान हो गया? नहीं ना, नहीं हुए।
अबू जहल भी नबी को देख रहा था, अबू लहब भी नबी को जान रहा था, अबू जहल अबू लहब भी नबी को जान और पहचान रहा था, मगर मोमिन और साहबे ईमान में वो पता ये चला कि जान पहचान कर जिसने नबी को दिल से मान लिया और मानने वाला जब नबी से मोहब्बत करने लगे, उसको नबी ने कहा ये मोमिन है, ये ईमानदार है। पता ये चला कि ईमान नाम है नबी से मोहब्बत कर लेने का। लोगों आज भी वैसे ही है, नबी को जान रहे हैं, नबी को पहचान रहे हैं, कैसा जाना पहचाना, किस तरह जान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं। अब्दुल्ला का लड़का मोहम्मद को जानता जैसे लोग था उस वक्त, इस जमाने में भी अब्दुल्ला का लड़का मोहम्मद ही को देख रहा है, मोहम्मद को देख रहा है, मोहम्मद को जान रहा है, मोहम्मद को पहचान रहा है। आज भी वैसे मुसलमान के अंदर है, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जान पहचान कर दिल से मान लिया, मोहब्बत करने वाले हो गए, उसके सीने में नबी का मोहब्बत है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन कौन लोग हैं? पूछने वाला कोई काफिर नहीं था उस जमाने में, नबी से पूछने वाले कोई काफिर नहीं थे, सबके सब सहाबी रसूल थे। पूछा या रसूल अल्लाह मोमिन कौन लोग हैं? आका फरमा सकते थे कि लोगों तुमसे बेहतर मोमिन कौन हो सकता है, तुमसे बेहतर, मगर नहीं, आका फरमाते हैं लोगों तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। काफिरों को नहीं फरमाया, सहाबियों को फरमा रहे हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे सीने के अंदर दिल में तुम्हारे वाले दीन औलाद धन दौलत यहाँ तक के तुम्हारा अपना जान से ज्यादा मेरा मोहब्बत ना हो जाए, तुम मोमिन नहीं हो। पता ये चला कि नबी की मोहब्बत करने वालों को कहा गया मोमिन, नबी से मोहब्बत किसका हो गया वो मोमिन है। और ईमान की बात चल रही है, ईमान मामूली बात नहीं है। जब तक ईमानी जिंदगी आपके सामने न रखा जाए आपको पता ही नहीं चलेगा ईमान क्या चीज है, ईमान किसको कहा गया। ईमानी आयना अभी आपके सामने ला के रखेंगे, ये बारहा आपने उलमा किराम की जुबान से सुना है। ये आपके लिए ईमानी आईना होगा, जो उस आईने के सामने खड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ईमान किसका नाम है। ईमानी जिंदगी सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम आपने सुना है ना, आशिके रसूल है, उमैया बिन खल्फ की गुलामी कर रहे हैं, दिन भर मेहनत और मशक्कत करते हैं, रात जब होती है छुट्टी मिलने के साथ आका के बारगाह में खिदमत का काम सुपरत है। रोजाना, एक रोज दो रोज की बात नहीं है, दिन में मालिक का काम, रात में आका के बारगाह में खिदमत का काम। आखिर बिलाल भी तो एक इंसान है, एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं महीनों चल रहा है, दिन रात 24 घंटा जग रहे हैं। दिन में मालिक का काम करना है, रात में आका के बारगाह में खिदमत का काम सुपरत है। दिन में अब काम में लगते हैं, काम कर रहे हैं, खड़े खड़े ऊँघते हैं, आँख बंद हो जाती है, कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े खड़े सो जाते हैं। उमैया देखता है, सोचता है कि मेरा गुलाम बिलाल को हम रात में सोने का छुट्टी देते हैं, अगर ये रात में सो जाए तो इस तरह ऊँघ और नींद नहीं आएगी। वजह क्या है पता लगाता है, उमैया को मालूम हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मेरा गुलाम बिलाल मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान ले आया है। बिलाल को आवाज देता बिलाल, उमैया जैसे आवाज देता सैयदना हजरत बिलाल आके हाजिर हो जाते हैं। कहा बिलाल हमको पता चल गया कि तू मोहम्मद हाशिमी से मोहब्बत करने वाला हो गया है, तू मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान लाने वाला ईमान ले आया है। कान खोल के सुन ले, मेरा गुलाम होकर मोहम्मद हाशिमी के खुदा पर ईमान लाया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिलाल बस तेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं, इनाम का ऐलान कर रहे हैं। छोटी सी शर्त है,
कि इस्लाम से तौबा कर, ईसाई धर्म को कबूल कर ले, तो इसको गुलामी से आजाद कर देंगे। खजाने घर का चाबी बिलाल के कदमों पर उमैया फेंक देता है कि ये ले चाबी, तो अपने हाथ से खजाना घर खोल, जितना दौलत चाहता है लेकर चला जाओ, आजाद कर देते हैं। बिलाल जब सुनते हैं कि मेरे मालिक उमैया को मालूम हो गया, अब चुप रहने की क्या जरूरत है, छुपा के रखने की क्या जरूरत है। उमैया का ये ऑफर है कि ईसाई धर्म दोबारा कबूल कर, इस्लाम से तौबा कर, दौलत का ढेर लगा देंगे, गुलामी से आजादी दे देंगे। सैयदना हजरत बिलाल इतना बड़ा ऑफर, ऐसा इनाम को अपने पांव के जूते के नोक से ठुकरा रहे, जवाब देते हैं। बिलाल का जो जवाब होता है, उमैया को जो जवाब दिया, चीखदार आवाज में चिल्लाते हुए नारा लगाया, वो नारा था कलमा-ए तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आवाज लगा देते हैं। बिलाल के जीवान से ये कलमा निकलती है, कलमा उमैया के कान में पहुंचता है, तीर बन के सीने में चुभता है, उमैया मारे गुस्सा के लरज उठता है, चेहरा सुर्ख होता है, बड़ा बड़ा हाथ निकालता है, बिलाल को कहता है, बिलाल तेरा इतना हिम्मत है कि तू मेरे सामने और मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है, तू अपने मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, इस कलमे का सजा तो अब तुझको लेना है। अब तू देख कलमे का सजा कैसा होता है। लोगों को बुलाया, कहा गले में रस्सी डाल दो, चुनान से गले में रस्सी पड़ जाती है, कस दिया जाता है। मक्का के छोटे छोटे बच्चे को बुला लिया जाता है और बुला के उमैया मिठाई का लाया होगा कि हम इस्लाम कबूल करेंगे। बिलाल की मुसीबत देख के वो पीछे हट जाएगा, बिलाल की अजियत देख के वो कांप जाएगा, इस्लाम कबूल नहीं करेगा। तो मैं छोटे छोटे बच्चों ने उमैया का रस्सी पर, बिलाल का रस्सी पकड़ के पूरे मक्का के गली कूचे में घसीटता है, घसीट के आवाज लगा रहा है, आवाज नारा लगा रहा है, ये है मोहम्मद के खुदा पर ईमान लाने का नतीजा। पूरे मक्का के गली कूचे में घसीटते हुए जब उमैया के करीब लाया गया, मुसलमानों, सैयदना हजरत बिलाल के जिस्म मुबारक में कपड़ा नहीं है, रास्ते में घिस घिस के रह गया। कपड़े की क्या बात है, जिस्म का खाल चमड़ा जगह जगह से छिल गया है, बिलाल खून से लहू लहान हो रहे हैं। उमैया के करीब लाया गया है, उमैया देखा, हंसा, कहा बिलाल देखा कलमे का मजा, देखा मोहब्बत से मोहब्बत करने का मजा। बिलाल अभी वक्त है, तू मरा नहीं है, तेरे जिस्म में अभी खून बाकी है, तेरे अंदर जान है। बिलाल वादा कर रहे हैं कि तुझको हम ट्रीटमेंट करेंगे, तेरा इलाज करके अच्छा कर देंगे, वादे के मुताबिक गुलामी से आजादी भी देंगे, दौलत का भंडार भी दे देंगे। मगर बिलाल शर्त है, अभी वक्त है, अरे इस्लाम से तौबा कर ले, ईसाई धर्म को कबूल कर ले। सैयदना हजरत बिलाल है कि उसी लड़खड़ाती हुई आवाज में जब जवाब देते हैं अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आवाज फिर सुना, फिर तरफ उठा, उमैया कांप गया, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा है, बड़ा बड़ा हाथ निकाला, कहा बिलाल अभी भी नहीं हुआ है, अब तू देख कैसा मजा होता है। हुक्म देता है बिलाल को ले चलो। लोगों ने पूछा कहाँ ले चले? उमैया हुक्म देता है कि जहां पर चिलचिलाती धूप से मैदान का बालू गर्म हो गया है, उस गर्म गर्म रेत के ऊपर इसको लेटा दिया जाए। मुसलमानों, ये मंजर को अपने आंखों के सामने लाओ कि जिसमें कपड़ा की बात नहीं, खाल छिल गया है, ताजा जख्म है, खून रस रहा है, पूरा जिस्म लाल है, जख्म है और गर्म रेत के ऊपर लेटा दिया गया है। सैयदना हजरत बिलाल को खामोश है, सैयदना हजरत बिलाल को लेटाया, इतने में छोड़ा नहीं है, फिर हुक्म देता है यहाँ एक
पत्थर लाओ। वजनी पत्थर बिलाल के सीने में रख दो। चुनांचे 8-10 लोग मिलके एक वजनी पत्थर, भारी पत्थर को उठाया, सैयदना हजरत बिलाल के सीने में रख देता है। जुबान बाहर, दम घुट रहा है और तरफ दम घुट रहा है। बिलाल खामोश है, सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इतने और चीज पर छोड़ा नहीं, फिर हुक्म दिया क्या और एक काम करो। कहा क्या करे? कहा यहाँ लकड़ी का ढेर लगा दिया जाए, लकड़ी लाओ। सैकड़ों मन लकड़ी का ढेर लगा दिया, आग फूंक दी गई और उस आग में लोहे की सलाख रख दिया गया। जब लोहे की सलाख आग की तरफ माने लाल हो गया, उमैया अब अपने हाथों में सलाख लेता है, सर से दागना शुरू कर दिया। एक लोहे के रड माने ठंडा होती है, दूसरे को निकालता है, दूसरा ठंडा होता, तीसरे को निकालता, सर से दागना शुरू किया। पूरे जिस्म को दागते हुए पांव तक, सर से पांव तक दाग दिया। जब पूरे जिस्म को दाग दिया, अब उमैया को यकीन हो गया कि बिलाल मर गया, बिलाल मर गया। हाथ रुका, उमैया खामोश अफसोस के साथ देख रहा है कि मुफ्त में जान बिलाल दे दिया है। और थोड़ी सी बात थी, इस्लाम से तौबा कर लिया होता, ईसाई धर्म को कबूल कर लिया होता, आज इसकी जान बच गई होती। अब ये देखा, उमैया खड़ा होकर बिलाल की तरफ अफसोस से देखता है तो सैयदना हजरत बिलाल का भी सांस चल रही है, जिंदा है। कहो सुभान अल्लाह, सैयदना हजरत बिलाल जिंदा है। उमैया देखा, चिल्ला दिया, आवाज लगाया, सैयदना हजरत बिलाल का नाम पकड़ के पुकारा, बिलाल। सैयदना हजरत बिलाल अपने दोनों आंखों को खोल के अपने मालिक उमैया की तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे बिलाल को कुछ हुआ ही नहीं, बिलाल को कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं कि मेरे मालिक उमैया, और अगर कुछ करना हो और आपका कुछ शौक है पूरा कर लीजिए। उमैया कहता, बिलाल हमको ताज्जुब होता है, एक बात बता कि तू इंसान है या कोई और सा? तो ये जरा हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मेरे मालिक उमैया, आप ये पूछ रहे हैं कि हम इंसान हैं या कोई और सा? आपका जैसे 2 हाथ, मेरा भी 2 हाथ है, आपका 2 पांव है, मेरा भी 2 पांव, आपका 2 आंख, मेरा भी 2 आंख, आपका जुबान, मेरा भी जुबान, आपका जिस्म है, मेरा भी जिस्म है, आपके जिस्म के अंदर खून दौड़ रहा है, मेरे भी जिस्म में खून दौड़ रहा है, आपके अंदर जान है, मेरे अंदर भी जान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मालिक है, हम गुलाम। आप मालिक, हम गुलाम। इंसान आप भी हैं, हम इंसान हम भी हैं। आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? उमैया कहता है, सवाल नहीं करेंगे। बिलाल तू बता, अगर कोई इंसान होता, उसके वजूद में, जिस्म में आग का एक चिंगारी अगर पड़ जाए तो चीख उठता है, चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा। तू कैसा इंसान है कि तेरे पूरे जिस्म को हम लोहे के सलाख से दाग डाला, एक बार आह नहीं किया, एक बार चीखा नहीं, एक बार पुकारा नहीं, छटपटाया नहीं। कैसा इंसान है, कैसे मान लेंगे? सैयदना हजरत बिलाल का जवाब सुनो। सैयदना हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे मालिक, आप इस्लाम का फलसफा को नहीं समझा। अगर आप इस्लाम के फलसफा को समझ लिया होता तो आप मेरे ऊपर जुल्म का ऐसा पहाड़ नहीं तोड़े होते। आप जब पूछा तो सुनो, आप हमको बाजार से अपना रुपया दे के खरीदा है, आपने खरीद कर लाया है, आपका रुपया से खरीदा हुआ ये बिलाल है। बिलाल का ये 2 हाथ, इसका मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का 2 पांव, इसका मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का 2 आंख, ये 2 आंख का मालिक बिलाल नहीं, उमैया आप है। बिलाल का सर से पांव तक पूरे वजूद को आपने खरीदा है। आप इस
इसका मालिक है। अगर बिलाल के हाथ को माने काट के अलग कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, इसलिए कि हाथ आपका इमानत है। बिलाल का आंख निकाल दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये आंख आपका इमानत है। बिलाल का गर्दन अलग कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये माना गर्दन आपका इमानत है। बिलाल को टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, आपका इमानत है। बिलाल को कीमा बना दोगे, बिलाल को तकलीफ नहीं होगा, ये आपका इमानत है। जैसा चाहो बिलाल को कर दो, इसलिए कि बिलाल का सर से पांव तक आप उमैया खरीद के रखा है। मगर कान खोल के सुनो, बिलाल का पूरे सर से पांव तक जिस्म को तो खरीद लिया है, बिलाल का खरीदार आप है। मगर बिलाल के सीना के अंदर एक छोटा सा दिल है, ये दिल का खरीदार आप नहीं, आका है। बिलाल का दिल का खरीदार आप नहीं, आकाए दो जहां है। इसलिए कि बिलाल का दिल यहां है ही नहीं है। जिस्म का खरीदार आप उमैया है और दिल का खरीदार मेरे आका है। आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बिलाल अपना दिल भेज डाला है। दिल तो यहाँ है नहीं जो तकलीफ होगा, अगर दिल होती तो तकलीफ होता। यही बिलाल का जवाब है जो शायर अपने जुबान में कैसा कीता है कि हुब्बे अहमद, हुब माने मोहब्बत, फारसी बात। हुब्बे अहमद अज़ल से ही सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल से ही सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अजियत की तरह अजियत, मुसीबत की तरह मुसीबत पहुंचाया जा रहा है। मगर बिलाल है कि पहाड़ से भी ज्यादा साबित कदम है। एक बाल के करोड़ में हिस्सा के बराबर भी अपने ज्यादा ईमान से मुनहक नहीं हुए। मुसलमानों, माने इतने में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम होता है। आप दौड़े आते हैं, उमैया को मुंह मांगा रुपया देके बिलाल को गुलामी से आजाद कर देते हैं। ये आजादी भी मिला, बिलाल आजाद भी हो गए और इधर जान भी बची और इधर ईमान भी बचा। मगर आज हम मुसलमान हैं कि पार्लियामेंट और कंपनी की एक कुर्सी के लिए कुरान पाक की आयतल कुर्सी को बेच डालते हैं, सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए मुर्द घाटों में जाके मूर्तियों पर माला चढ़ाए फिरते हैं और ईमानी दावा करते हैं। मुसलमानों, जरा सोचो, ईमान किसका नाम है? ईमान नाम है नबी से इसको मोहब्बत कर लेने का। इसको महबूबे खुदा है दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। एक बार दरूद पाक पढ़ने, रब्ब सल्ली अला मरहबा मरहबा। ऐ खुदा दम बदम दरूद सलाम, ऐ खुदा दम बदम अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी उस नबी पर बारो सलाम, उस नबी पर हो बारो सलाम। पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। है मोहम्मद मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब आपको समझ में आएगा ईमान नाम है मान लेने का। नबी का जमाना था, नबी के बारगाह में लोग हाथ पर हाथ रख के बैयत को कबूल किए और इकरार किए मान लेने का कि आपको मान लिया।
नबी के ज़माना में नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैयत को कबूल, और जब नबी के बाद वारिसुन नबी का ज़माना आया तो लोग वारिसुन नबी के हाथ पर हाथ रख के बैयत को कबूल करना, मान लेना है। जब तक के मानने का आप सर्टिफिकेट नहीं दे लेते उस वक्त तक आप इसका आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। पहला मंजिल है, पहली क्लास है, ईमान का क्लास ही पहला क्लास है। तो अब ये नबी का ज़माना नहीं है, वारिसुल नबी का ज़माना चल रहा है। जब तक कि कोई वारिसुल नबी के बारगाह में पहुंचकर हाथ पर हाथ रख के बैयत कबूल कर वादा नहीं कर लेते हैं, ये हाथ पर हाथ रख के बैयत जिसको कर रहे हैं ना, हम लोग बोलते हैं बैयत कबूल किए, तो माने क्या, वादा कर लेना कि आपको मान लिया, आप जो कहेंगे वही होगा, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे। मान लेना इसका वाक्य बहुत बड़ा है। वैसे ही आप मानने की बात है ना, तो ये वाक्य में भी देखा गया है कि आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब खुतबा दे रहे हैं, लोग हजारों के लाखों की तादाद में खड़े हैं, खुतबा देते देते आप फरमा देते हैं कि जो जहां है वहीं बैठ जाओ। कैसा मानने वाले थे कि जो जहां है वहां बैठ जाओ। अब लोग देखा नहीं, कहा गया कि लोग खड़े तो थे, कहीं कीचड़ था, कहीं पानी था, कहीं ड्रेन था, लोग वही बैठे। इसलिए कि अगर देखा जैसे नबी फरमाए जहां हो वहां बैठो, और सबका निगाह अपने अपने कदम पर है, कदम 1 इंच भी इधर से उधर ना हो। इसलिए कि नबी का फरमान है कि यहीं बैठ जाओ। पानी है बैठ गए, कीचड़ है बैठ गए, ड्रेन है बैठ गए। मानना इसको कहा गया। और आज हम लोग कैसे मानते हैं, और सिर्फ जुबानी मान लिए हम लोग, उनका मानने वाले वो कहा, उनका मानने वाले वो कहा, उनके मानने वाले। एक बार दूसरी पढ़ ले, अल्लाह वसल्लम बारिक सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला बैति व औलाद ज़ुर्रिय्यति व अज़वाजि व सहाबी व औलियाई उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम व इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम लोग ये नहीं समझे कि मेरे लिए और ईमान का जो क्लास है, ईमान का जो मंजिल है, मंजिल मतलब क्लास करना, ये 1 क्लास है, पहला क्लास है ईमान का। इस ईमान का पहला क्लास में हमको पास नंबर कम से कम लेना है, पास नंबर लेना है। अगर पास नंबर नहीं लिए, इसी क्लास में जो जैसा नंबर हासिल किया उसको वैसा पोजीशन अता करते हैं। पोजीशन इसी नंबर इसी क्लास से मिला है। अरे सैयदना हजरत बिलाल इतना अच्छा नंबर, जिसको आप माने आज कहा गया माने टॉपर होता है ना स्कूल में, टॉपर माने स्टाफ मार्क, ये सब नंबर है माने पोजीशन। सैयदना हजरत बिलाल के बारे में कहा गया है, देखा गया मेराज का वाकया में लिखा है कि आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ वापस आ रहे हैं, अल्लाह आका को फरमाया कि मेरे महबूब आज तू आया है तो ये हूरों का कतार है, तू इसको बांट दे। आका गए, एक हूर के सर पर हाथ रखा, कहा ये मेरे अबू बकर का। दूसरे के सर में हाथ रखा, कहा ये हजरत उमर का है। तीसरे के सर में हाथ रखा, कहा उस्मान गनी का है। चौथे के सर में हाथ रखा, कहा ये अली का है। इसी तरह किसी के सर में हाथ रखा, ये कहा मूसा अशअरी का है। किसी के सर में हाथ रखा, कहा ये उनका है। कहते कहते सबसे आखिर जो हूर थी उसके सर में हाथ रखा, कहा ये मेरा काला बिलाल का है। बहुत सुभान अल्लाह। जितना कहना था
जैसे आगे बढ़े आपका दामन का पल्लू पकड़ के हूर फरमाती है कि मेरे महबूब आपका जो विचार है फैसला है सर आंखों पर, मगर इस पे हमको ताज्जुब है, जरा मेरे तरफ एक मर्तबा देखे। आपने किसी को हजरत अबू बकर जैसा जवाब दिया, किसी हूर को हजरत उमर जैसा पहलवान किया, किसी हूर को हजरत उस्मान जैसा आपने इंसान दिया, किसी हूर को हजरत अली जैसा शेरे खुदा दिया। और आप हमको देखे, एक मर्तबा मेरे तरफ निगाह उठाए, आप नूरुन अल्लाह नूर है, हम नूरुन अल्लाह नूर है। आप नबियों के सरदार ताजदार है, हम नूरों का सरदार ताजदार है। आप सबको तो कैसा दिया, और हमारे तकदीर में मेरे लिए ये आपका विचार है, ये फैसला है। जिसका हाथ छोटा है, घोड़ मोटा है, नाक चिट्टा है, बिल्कुल काला, देखने में भयंकर है, उसी को तो आप मेरे तकदीर में दिया है। हम हुरून अल्लाह हूरों का सरदार है। आका फरमाते हैं कि हूर जो तू अगर सूरत में है तो मेरा बिलाल सीरत में है, तू हूरों का सरदार है, मेरा बिलाल गुलामों का इमाम है, तुझको दे दिया। और सुभान अल्लाह, तो देखा गया ये गिलास ईमान का गिलास, पहली गिलास, पहले गिलास में जितना नंबर चाहो ले लो, जैसा पोजीशन चाहो ले लो। मानना, अरे मानना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ये तो मानने का गिलास है। आज हम लोग ये सोच लिए कि हम लोग तो मुसलमान है, अरे पैदाइशी मुसलमान तो है सब, है ना। मुसलमान से किसी मुफ्ती को और किसी मौलवी को ये इख्तियार नहीं दिया गया कि कोई किसी मुसलमान को इस्लाम से खारिज कर दे, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार है। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान है, चाहे वो नमाजी है तो मुसलमान है, बेनमाजी है तो मुसलमान है, शराबी है तो मुसलमान है, जिनाकार है तो मुसलमान है। शराब पीते पीते अपने जिंदगी में एक भी नेक अमल नहीं किया है, शराब पीते पीते मर गया, पूरा पेट में शराब भरती है, मरने के बाद भी मुंह से शराब निकल रहा है। क्या करोगे? किसी मुफ्ती के कलम में ये ताकत है कि कह दे अपनी जिंदगी में एक भी कोई नमाज नहीं पढ़ा है, शराब पिया है, जिना किया है, चोरी किया है, ये जितना माने खुराफात इसके अंदर, जितना गुनाह का काम इसके अंदर था, ये मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कैसे होगा? ये इख्तियार नहीं दिया गया, हुक्म है इस्लाम का, उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजे का नमाज पढ़ो, कब्रिस्तान में जाके मिन्हा खलकनाकुम किया वही दो वनुखरिजुकुम तारतन उखरा के मिट्टी को। एक शराबी को भी कंधे में ले जा रहे हैं, गुनाहगार को कंधे में ले जा रहे हैं। अगर कोई नमाजी है, पाकबाज है, नेककार है, वो शराबी है, गुनाहगार, उसको भी कंधा में उठा के ले जाओ, जनाजे का नमाज पढ़ो। इख्तियार नहीं है कि मुसलमान से उसको निकाल दो। पता ये चला कि मुसलमान के घर में पैदा होने वाला पूरे दुनिया में वो चाहे जैसा भी है मुसलमान है, माँ के पेट से मुसलमान पैदा होके मुसलमान होके पैदा होता है, होके पैदा नहीं होता। अगर वो पूरी जिंदगी ऐसे रहा तो मुसलमान बन के रहेगा, मोमिन नहीं हो सकता है। अरे मोमिन तो उस वक्त होगा जब ईमान का क्लास में जाकर अपना नाम दर्ज करवा लेगा, किसी अहले पैर के हाथ पर हाथ रखकर बैठक कबूल किया, वादा कर लिया, पता ये चला क्या वो वहां वो ईमान के क्लास में माने अपना नाम दर्ज करवाया है, चलता रहेगा, क्लास चलेगा। ऐसा कोई मौका आया कि इम्तहान भी हो जाएगा, और इम्तहान में जैसा माने पास करेगा। वक्त नहीं है, छोटा सा वाकया सुन लो तब समझ में आएगा। आज हम लोग कहते हैं ना कि बस हम लोग तो मुसलमान है, गौस पाक का नाम सुना है ना, सुने कि नहीं? क्या हम सोच रहे हैं ना क्या 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे? अभी इतना दिन से क्या कर रहा था?